नमस्कार दोस्तों, आइए आइए आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। इस प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और इन प्राचीन भारतीय धर्मों में बहुत सारे धर्म हैं। इन सभी धर्मों को अगर हम देखें परंपरा के हिसाब से बांटने का कोशिश करें तो यहाँ हम देखेंगे कि परंपरा के हिसाब से प्राचीन भारतीय धर्मों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ब्राह्मण परंपरा और दूसरा श्रमण परंपरा। आइए हम दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो परंपरा है, परंपरा के हिसाब से भारतीय प्राचीन धर्मों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण परंपरा, दूसरा श्रमण परंपरा। तो देखते हैं ब्राह्मण परंपरा जो है, यह ब्राह्मण परंपरा में जो लोग हैं वह ब्रह्म को मोक्ष का आधार मानते हैं, यानी ईश्वर को अपने मोक्ष का आधार मानते हैं। यानी इसमें पूजा पद्धति वगैरह बात होता है। यानी यहाँ पे देखेंगे कि इस ब्राह्मण परंपरा में वेदों और ब्रह्मांड को जानना जरूरी होता है। यानी ब्राह्मण परंपरा में ब्रह्मांड के अस्तित्व को माना जाता है, वेदों को आधार बना के सभी क्रियाकलाप को किया जाता है, सभी धार्मिक गतिविधियाँ किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे इस ब्राह्मण परंपरा में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ, पुराण इत्यादि। ठीक है, तो ब्राह्मण परंपरा में हमने देखा कि इसमें ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर को मोक्ष का आधार बनाया जाता है। दूसरे तरफ हम देखेंगे श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा जो है, श्रमण जो शब्द है, श्रमण शब्द श्रम से निकला है और इसका अर्थ होता है परिश्रम करना। यानी व्यक्ति अपना विकास अपने परिश्रम के द्वारा स्वयं कर सकता है। यानी व्यक्ति जो है अपने विकास जो है अपने परिश्रम के द्वारा स्वयं कर सकता है और अपने जीवन में सुख दुख उत्थान पतन सभी के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। ठीक है, श्रमण वह है जो श्रम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को तलाशता है। श्रमण वह है जो श्रम के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को मानता है, मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग को तलाशता है श्रम के द्वारा। यानी जिसके लिए व्यक्ति के जीवन में, श्रमण परंपरा में व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की नहीं श्रम की आवश्यकता होती है। इसी को हम श्रमण परंपरा कहते हैं। और इस श्रमण परंपरा में कुछ प्रमुख धर्म हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म इत्यादि, आजीवक संप्रदाय इत्यादि। ठीक है, आइए हम इन तीन प्रमुख धर्मों में सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं, जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयत्न या कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के जो भी प्राचीन पुस्तकें हैं, जो भी प्राचीन धर्म ग्रंथ जो भी हैं जैन धर्म के, उनमें बताया गया है जैन ग्रंथों के अनुसार इस पृथ्वी पर टोटल 63 सलाका पुरुष हुए हैं। इस पृथ्वी पर जैन ग्रंथ के अनुसार टोटल 63 सलाका पुरुष हुए हैं। अब ये सलाका पुरुष क्या है? सलाका पुरुष को हम साधारण शब्दों में महामानव कह सकते हैं। ये ऐसे महामानव हैं जो पृथ्वी पर जब भी आते हैं तो सभी प्रकार के राजनीतिक चेतना, सभी प्रकार के धार्मिक भावनाएं, सभी प्रकार के सामाजिक जो भी योगदान होता है वो इस पृथ्वी पर देते हैं। ठीक है, यानी हम देखेंगे सलाका पुरुष क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये मानव सभ्यता के सूत्रधार होते हैं, ये मानव सभ्यता के सूत्रधार होते हैं। सलाका वैसे महापुरुष होते हैं जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण विकास में अपना योगदान देते हैं। लोगों को चेतना देते हैं कि आप अपने सामाजिक विकास कैसे करेंगे, आप अपने धार्मिक विकास, आप अपने सामाजिक और राजनीतिक विकास को कैसे गति देंगे। ठीक है, उसमें अपना योगदान देते हैं ये सलाका पुरुष। ये सलाका पुरुष जीवन सभ्यता, इस धरती पे सभ्यता को सिखाते हैं। ये मानव की सभ्यता के सूत्रधार होते हैं सलाका पुरुष। ठीक है, और जैन ग्रंथों में टोटल 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर टोटल 63 सलाका पुरुष हुए हैं। और इन 63 सलाका पुरुषों में हम देखेंगे जैन धर्मों में कहा गया है कि 24 सलाका हुए हैं। यानी जैन धर्म कहता है कि 63 सलाका पुरुष में जो 24 हैं वह 24 तीर्थंकर हैं, वह सलाका पुरुष से ही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर हैं। अब तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तीर्थंकर क्या होता है? तो जो जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के मार्ग की यात्रा करे या तीर्थ करे, उसे तीर्थंकर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि वे जो पूरी तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, इच्छा, अभिमान इत्यादि, ईर्ष्या इत्यादि का पर विजय प्राप्त कर ले, इन सभी पे विजय प्राप्त कर ले, उसको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन ग्रंथों के अनुसार इन 63 शलाका पुरुषों में जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी जो सबसे पहला तीर्थंकर है, जिसको हम ऋषभदेव कहते हैं, जो जैन धर्म में जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, जिनका नाम ऋषभदेव है, इनके बारे में देखें। देखिए, अयोध्या के राजा, जब इनका जन्म हुआ था ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जो हैं अयोध्या के राजा नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। यानी ये अयोध्या के राजा नाभिराज के पुत्र थे, मरुदेवी के पुत्र थे ऋषभदेव। यानी ऋषभदेव के माता का नाम मरुदेवी और इनके पिता का नाम नाभिराज था। कई बार इन नाभिराज को नाभिराय भी कहा गया है। ऋषभदेव को आगे हम देखेंगे, ऋषभदेव को इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक माना जाता है। लुसेंट वगैरह पुस्तक में लिखा है कि ऋषभदेव किस वंश के थे, तो इक्ष्वाकु वंश के थे। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋषभदेव को इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को सूर्य वंश का पहला राजा कहा जाता है। वहीं सूर्यवंश, देखिए जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं, इनका दो वंश होता है, एक सूर्यवंशी होते हैं और दूसरा चंद्रवंशी होते हैं। तो इन सूर्यवंशियों में जो सबसे पहला राजा था, जो सबसे पहले राजा थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, इस ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि मतलब होता है प्राचीन और नाथ मतलब होता है भगवान। जो सबसे प्राचीन भगवान है, ऋषभदेव को सबसे प्राचीन भगवान कहा जाता है। ठीक है, और इस ऋषभदेव को एक तरफ आदिनाथ भी कहा जाता है, यानी सबसे प्राचीन भगवान, और दूसरी तरफ युगादि देव भी कहा जाता है। यानी ये दोनों, ऋषभदेव का दोनों नाम है, आदिनाथ और युगादि देव। युगादि देव मतलब युग के प्रथम देव, युग के प्रथम भगवान। ठीक है, अब जैसे जैसे आदिनाथ यानी ऋषभदेव जब बड़े होते हैं, नाभिराज और मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव जब बड़े होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। और जब इनकी शादी दो कन्याओं से होती है, एक नंदा और दूसरी सुनंदा। ये दोनों बहनें थीं, नंदा और सुनंदा दोनों बहनें थीं। बहुत सारे पुस्तकों में नंदा का नाम सुमंगला लिखा होता है, नंदा का नाम सुमंगला लिखा होता है, आप याद रखेंगे इसको। देखिए, नंदा के टोटल 100 बच्चे हुए, नंदा के टोटल 100 बच्चे हुए, जिसमें 99 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम ब्राह्मी, और जो 99 पुत्र थे, उन 99 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था भरत। और यह भरत आगे चलकर इस संपूर्ण भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने, और इसी चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो याद रखेंगे आप, ऋषभदेव के जो पुत्र हैं भरत, इन्हीं भरत के नाम पे अपने इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, और जो इनकी दूसरी पत्नी थी, ऋषभदेव की जो दूसरी पत्नी थी सुनंदा, इस सुनंदा के टोटल 2 बच्चे थे, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्री का नाम था सुंदरी, और जो पुत्र था वह कोई छोटा मोटा पुत्र नहीं था, यह बहुत बड़ा पुत्र था। ठीक है, इतिहास में इसका नाम है, धार्मिक पुस्तकों में इसका नाम है, आज भी है। ठीक है, जो पुत्र हैं, इस पुत्र का नाम था बाहुबली। और ये बाहुबली आपको जैन धर्म में आप देखेंगे, कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन वहीं पे बिताया। तो उसी श्रवण बेलगोला में इस बाहुबली की मूर्ति है, और इस बाहुबली की मूर्ति पे हमेशा हर 12 वर्षों के बाद महामस्ताभिषेक होता है, वहाँ दूध का धार चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यह है बाहुबली, यह बाहुबली और भरत, याद रखेंगे आप, यह ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। ठीक है, कुछ किंवदंती है, कुछ कहानी है इस ऋषभदेव के बारे में, थोड़ा उसको भी हम लोग समझते चलें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषभदेव राजा इंद्र के यहाँ जब वहाँ के राजा इंद्र तो हमेशा डांस प्रोग्राम देखते रहते थे। तो राजा इंद्र के यहाँ जब ऋषभदेव जब डांस प्रोग्राम जब देख रहे थे, तो वहाँ पे इंद्र की एक नर्तकी की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी लोक की थी, इंद्र की एक नर्तकी की मृत्यु हो जाती है। तब ऋषभदेव को इस दुनिया की और जीवन की क्षणभंगुरता की याद आती है कि अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ इस इंद्र जी के चक्कर में। यहाँ पे यह तो दुनिया क्षणभंगुर है, यह तुरंत नष्ट हो जाने वाली है। मैं जिस कार्य करने के लिए आया हूँ वह कार्य हो नहीं पा रहा है,
और जैसे उनको यह याद आती है कि यह दुनिया क्षणभंगुर है, मिटने वाली है, ठीक है, मैं कुछ और उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो जब उनको याद आती है तो यह जब आए उधर इंद्र के यहाँ से आते हैं और अपने टोटल 100 पुत्रों को, 99 पुत्र नंदा के और सुनंदा के एक पुत्र बाहुबली, इन 100 पुत्रों में अपना टोटल जो राज्य है उसका बंटवारा इन्होंने कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि सभी पुत्रों में राज्य का बंटवारा उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऋषभदेव ने, तब उन्होंने एक वर्ष तक बिना भोजन की यात्रा किया और उन्होंने सत्य की तलाश में नहीं, लोगों को ज्ञान देने लगे और 1 वर्ष तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। और जिस दिन उन्होंने 1 वर्ष के बाद जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उसी दिन जैनियों द्वारा जैन धर्म ग्रंथों में जैनियों द्वारा अक्षय तृतीया व्रत मनाया जाता है। देखिए, जो अक्षय तृतीया है वह बैसाख महीने के, चैत बैसाख जो होता है ना, दूसरा जो हिंदी कैलेंडर का जो दूसरा महीना बैसाख, उस बैसाख महीना में जो शुक्ल पक्ष होता है, उस शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन, जो तीसरा दिन होता है, तृतीया दिन, उसी दिन अक्षय तृतीया मनाते हैं जैनी लोग। हालांकि अगर आप पुराणों के अनुसार जाएं, हिंदू कैलेंडर, हिंदू जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया यहाँ तो जैन लोग मना रहा है। ऋषभदेव ने को जब उनको दुनिया की क्षणभंगुरता याद आई और उन्होंने 1 वर्ष तक की तपस्या की, घूम घूम कर लोगों को ज्ञान बांटा, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया 1 साल के बाद, तो उसी दिन के लिए जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाया जाता है। लेकिन ये अक्षय तृतीया के लिए केवल वह एक नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन से ही उड़ीसा में जो पुरी में जो जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, उसी दिन से स्टार्ट होता है। एक ये हो गया, ठीक है, रथ यात्रा। दूसरा, इसी दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन माना जाता है, ठीक है। तीसरा, महाभारत के युद्ध में, महाभारत के समय में जब पांडवों को जब वनवास हो जाता है तो भगवान सूर्य के द्वारा द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिलता है। अक्षय पात्र मतलब कि उस पात्र का भोजन कभी खत्म ना हो, तो उस पात्र के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं अक्षय तृतीया को, ठीक है। तो यहाँ अक्षय तृतीया नहीं पढ़ना है, बाकी मैंने ऐसे ही आप लोगों को बता दिया कि ऋषभदेव उसके बाद जब भोजन ग्रहण कर लिए तो उसी दिन के लिए जैनियों द्वारा अक्षय तृतीया मनाया जाता है। और अंत में उन्होंने क्या किया, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पे चले गए और कैलाश पर्वत पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जब उन्होंने अपने सभी पुत्रों में राज्य का बंटवारा जब कर दिया, तो भरत जो सबसे बड़े पुत्र थे, नंदा के बेटे जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनको अयोध्या का राज्य मिल गया। और जो सुनंदा के पुत्र थे बाहुबली, हालांकि सभी पुत्रों का जानना जरूरी नहीं है कि किसको कौन सा राज्य मिला, कौन सा क्षेत्र मिला। यहाँ 2 प्रमुख पुत्र हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है कि भरत को अयोध्या मिला और बाहुबली को पोदनापुर मिला। पोदनापुर मिला। और ये पोदनापुर है कहाँ? तक्षशिला में है, तक्षशिला में, ठीक है। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पे जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है कैलाश पर्वत पे ऋषभदेव को, तो भरत ने क्या किया कि अपने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने आप को कहा अपने सभी भाइयों से कि आप लोग, मैं सबसे बड़ा हूँ और आप लोग मुझे अपना राजा मानिए और सभी कोई मेरे अधीन हो जाए, ठीक है। तो भरत के सभी भाइयों ने भरत के अधीन हो गए। जब यह सूचना बाहुबली के पास पहुंची तो बाहुबली की ने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं कैसे भरत के अधीन हो जाऊंगा, मैं उससे युद्ध करूंगा। और काफ़ी घनाघोर युद्ध होता है और घनाघोर युद्ध में काफ़ी जन धन की हानि होती है। तब दोनों के मंत्रियों ने कहा कि आप दोनों के युद्ध के चक्कर में हमारे लोग काफ़ी मारे जा रहे हैं, आप खुद दोनों ही क्यों नहीं युद्ध कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में एक जल युद्ध होता है, एक दृष्टि युद्ध होता है और एक बाहुबल युद्ध होता है। 3 युद्ध आप याद रखेंगे, एक जल युद्ध, एक दृष्टि युद्ध और एक बाहुबल युद्ध। तीनों ही युद्ध में, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहुबल युद्ध में, इस छोटे भाई बाहुबली ने बड़े भाई भरत को हरा दिया, ठीक है।
जैसे ही बाहुबल युद्ध में बाहुबली ने भरत को उठाया तो बाहुबली को ज्ञान हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है और मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूँ। उन्होंने तुरंत भरत से माफ़ी मांगी कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद बाहुबली ने अपना योग साधना कर लिया और उसी बाहुबली ने खड़ा होकर तपस्या करने लगे। और कुछ समय के बाद भरत ने जाके उनका पूजा पाठ किया, उनके माथे के ऊपर दूध का अभिषेक किया, महामस्ताभिषेक हुआ। तभी से बाहुबली की मूर्ति जहाँ भी आप देखेंगे तो बिल्कुल खड़े अवस्था में देखेंगे। इस खड़े अवस्था में बाहुबली की मूर्ति आपको पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सी मुद्रा में है, तो बाहुबली की जो मूर्ति है जो खड़े अवस्था में है उसको हम कायोत्सर्ग मुद्रा बोलते हैं। कायोत्सर्ग मुद्रा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कायोत्सर्ग मुद्रा क्या है। तो देखिए, बाहुबली जब काफ़ी तपस्या में लीन थे तो भरत ने उनके ऊपर जाके महामस्ताभिषेक किया। वह महामस्ताभिषेक का जो परंपरा है वो आज भी चला आ रहा है। और हर साल कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की जो मूर्ति लगी है उसके ऊपर 12 वर्षों के बाद महामस्ताभिषेक होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ऋषभ देव के बारे में हमने जाना, उनके दोनों बच्चों के बारे में जो प्रमुख बच्चे हैं भरत और बाहुबली। ठीक है, उसके बाद उनकी पत्नियों के बारे में जाना। सूर्यवंश के पहले राजा थे, ऋषभ देव को इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक माना जाता है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ लिए। आगे हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो और भी जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं वे कौन कौन हैं। जो दूसरा है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जानना जरूरी होता है। पहले ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ और तीसरा संभवनाथ। बैल, हाथी, घोड़ा याद रखेंगे आप। जो पहले हैं ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है यानी बैल है। दूसरे हैं अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। ठीक है, तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। मैंने कहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ आप याद रखेंगे। और उसमें से जो पहले हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, कैलाश पर्वत पर। और दूसरे और तीसरे की जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह सम्मेद शिखर पर होती है। सम्मेद शिखर कहाँ है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। पहला, दूसरा, तीसरा जानना जरूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, पांचवा छोड़ दीजिए, छठा हम देखेंगे। छठा क्यों जरूरी है कि जो छठे हैं पद्म प्रभु, उनका प्रतीक चिन्ह कमल है। और कमल अपने देश का राष्ट्रीय फूल है। क्या आप बता सकते हैं कि कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में कब अडॉप्ट किया गया था? चलिए आप कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि वैसे मैं बता दूं 26 जनवरी 1950 को ही इसको अडॉप्ट किया गया था। आगे हम देखेंगे पद्म प्रभु। पद्म का अर्थ ही होता है कमल। छठे तीर्थंकर का नाम है पद्म प्रभु। ठीक है, इनको भी मोक्ष कहाँ मिला था? सम्मेद शिखर पर मिला था। अब देखेंगे छठा, सातवां जानना क्यों जरूरी है? सुपार्श्वनाथ। सातवां जानना इसलिए जरूरी है कि एक 23वें आपको मिलेंगे पार्श्वनाथ, उसी नाम से मिलता जुलता है सुपार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह स्वास्तिक है। स्वास्तिक को भी जानना इसलिए जरूरी है कि देखिए स्वास्तिक हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास में इसको पढ़ना है। स्वास्तिक के बारे में आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब उत्खनन हुआ है तो उसमें स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। हालांकि स्वास्तिक उससे भी काफ़ी पुराना है और स्वास्तिक आपको वैश्विक इतिहास में भी मिल जाएगा। जर्मनी का जो नाजी पार्टी है उन्होंने इस स्वास्तिक को अपनाया था। हिटलर के झंडे पे स्वास्तिक का चिन्ह लगा होता था। तो सुपार्श्व को जानना क्यों जरूरी है? एक पार्श्वनाथ है, एक सुपार्श्वनाथ हो गए। 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, 7वें नंबर पे सुपार्श्वनाथ। आप देखिए पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जो 23वें और 7वें हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो 23वें हैं और जो 7वें हैं, 7वें का नाम है सुपार्श्वनाथ। 7वें देखिए इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है। जो 7वें नंबर में है जो सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। लेकिन जब दोनों का जब आप मूर्ति देखेंगे, जब प्रतिमा देखेंगे
तो दोनों के ऊपर ऐसे सर्प होता है। तो बस थोड़ा सा अंतर है कि जो सुपार्श्वनाथ है इनके ऊपर जो सर्प का फन है वो पाँच मुख वाला सर्प होता है, और पार्श्वनाथ के ऊपर 7 मुख वाला सर्प होता है। इसको आप याद रखेंगे, इसमें 7 मुख वाला सर्प होता है और सुपार्श्वनाथ पे 5 मुख वाले सर्प होते हैं। तो 7वां भी जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 10वां देख लीजिए। 10वां इसलिए जानना जरूरी है कि 10वां में देखेंगे आप जो प्रतीक चिन्ह है वह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष क्यों जरूरी है तो आपको बता दूं, हालांकि जैन धर्म में आप जब पढ़ेंगे तो कल्प सूत्र आता है। कल्प सूत्र क्या है? जैन धर्म का एक प्रमुख पुस्तक है जिसको भद्रबाहु ने लिखा था, और यह भद्रबाहु जो थे वह महावीर स्वामी के जन्म के लगभग 150-200 साल बाद इनका जन्म होता है, भद्रबाहु का। और यह भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो वहाँ से आप कल्प सूत्र से कल्प वृक्ष, हालांकि कल्प वृक्ष जो है यह आप हिंदू धर्म ग्रंथ का जब पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, जब समुद्र मंथन होता है, तो उसमें 14 प्रकार का रत्न निकलता है। तो उस 14 प्रकार के रत्नों में एक प्रकार का कल्प वृक्ष भी है। यह कल्प वृक्ष जो है एक प्रकार का वृक्ष है जिसके दर्शन मात्र से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा हिंदू ग्रंथों में बताया गया है। तो याद रखेंगे कल्प वृक्ष 10वें नंबर पे है। और यह कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? तो शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद हम 10 के बाद सीधे देखेंगे 19वें का नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। दिगंबर कुछ और कहते हैं, श्वेतांबर कुछ और कहते हैं। दिगंबर बोलते हैं कि नहीं यह महिला नहीं थी, श्वेतांबर बोलते हैं नहीं यह महिला थी। तो आइए हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ को। एक महिला के रूप में हम अगर देखेंगे तो 24 तीर्थंकरों में एक महिला थी जो 19वें नंबर पे हैं, मल्लीनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है क्या? कलश। और यह एक महिला थी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक महिला थी। कहाँ की थी महिला? ये कहाँ की थी? यह महिला थी मिथिलापुरी की। मिथिलापुरी कहाँ है? भागलपुर में कह सकते हैं इसको। एक मिनट, भागलपुरी में, ठीक है? नहीं, बिहार में है मिथिला, उधर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 22वें नंबर पे, ठीक है? 19वें नंबर हो गया। 22वें नंबर पे देखेंगे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का दूसरा नाम है नेमिनाथ। अरिष्टनेमी का जो दूसरा नाम है नेमिनाथ। और ये जो है अरिष्टनेमी या यदुवंशी थे। यदुवंशी याद रखेंगे आप। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है तो आपको बता दूं, अरिष्टनेमी जो हैं वह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, यह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कई जगह यह लिखा है कि भगवान कृष्ण के निकट संबंधी है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे अरिष्टनेमी। इनका नाम नेमिनाथ भी है, या यदुवंशी थे। आप जब देखते होंगे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चलाते हैं तो हमेशा शंख बजाते हैं। तो याद रखिएगा आप, अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? शंख है। और इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गिरनार पर्वत पे। इनको सम्मेद शिखर पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी, इनको गिरनार पर्वत पे हुई थी, ठीक है? एक और चीज़ आप आगे देखेंगे। देखिए जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों में जो 20 तीर्थंकर हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है सम्मेद शिखर पे। आखिर यह सम्मेद शिखर है कहाँ? देखिए सम्मेद शिखर जो है वह झारखंड के गिरिडीह जिले में। देखिए झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, और इन 24 जिलों में जो गिरिडीह जिला है, उसी गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर। इसी सम्मेद शिखर में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बच गए चार जो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें 20 को तो सम्मेद शिखर पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 कौन कौन से बच गए तो देखिए आपको बता रहा हूँ। 20 इधर सम्मेद शिखर पर, 21 हो गए आपको कौन? ऋषभदेव, जिनको कैलाश पर्वत पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 20 और 21 हो गया, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अरिष्टनेमी जो हैं 22वें है जो अरिष्टनेमी, ठीक है? इनको गिरनार पर्वत पे हो जाता है, ठीक है? तो 20, 21,
एक 22वें नंबर पे अरिष्ट नेमी है, इनको गिरनार पर्वत पे हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। 22 बच गए 2, यानी 23 और 24। तो 24वें जो तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनको होता है मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में। पावापुरी मतलब नालंदा जिला में पावापुरी पड़ता है, नालंदा जिला में। ठीक है, तो और एक और कौन बच जाते हैं, तो जो 12वें तीर्थंकर हैं, 12वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम है वसुपूज्य। वसुपूज्य जो 12वें नंबर के तीर्थंकर हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह भैंस है, और उनको जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह चंपापुरी में होती है। चंपापुरी कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे गलती से बोल दिया हूँ मिथिलापुरी में। ठीक है, तो वसुपूज्य जो हैं 12वें नंबर के तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह है भैंस, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है चंपापुरी में। चंपापुरी कहाँ है? भागलपुर में। तो आप बता सकते हैं चार ऐसे तीर्थंकर का नाम बताइए जिनको मोक्ष की प्राप्ति सम्मिद शिखर पे ना हुआ हो। तो पहला हो गए ऋषभदेव, उनको कैलाश पर्वत पे। दूसरा कौन हो गए? 22वें नंबर पे आप देख लीजिए, गिरनार पर्वत पे अरिष्ट नेमी। और तीसरे हो गए महावीर, जो उनको पावापुरी में हो गए मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। और जो 12वें नंबर पे वसुपूज्य हैं, उनको हुआ था चंपापुरी भागलपुर में। तो इतने हम तीर्थंकरों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए 30वें नंबर पर जो तीर्थंकर हैं मैंने नहीं लिखा है पार्श्वनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है, उनका काफ़ी सारा इतिहास है। उसके बाद पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं उनको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद जैन धर्म के दर्शन, जैन धर्म के ज्ञान, आचरण वगैरह के बारे में पढ़ के जैन धर्म के प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।